हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्वेल्थ क्लासेस में, जिसमें हम बात करेंगे नहीं, बात कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाले वेयर हाउस के बारे में और वेयर हाउस को हम सिस्टमेटिक वे में समझ रहे हैं। इससे पहले वाले मतलब जो इसका लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने बात करी थी कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट वेयर हाउस के अंदर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे वेयर हाउस के अंदर यूज होने वाले सैनिटाइजेशन और मेंटेनेंस के बारे में। सैनिटाइजेशन और मेंटेनेंस अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। और ज्यादातर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जो कि खासकर जो फ्रेशर्स होते हैं उनको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। उनके सामने ही काफी गलतियां उनको दिखाई देती है अकॉर्डिंग टू सैनिटाइजेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड, बट वो उसको क्योंकि उनको पूरा नॉलेज नहीं होता है, ना उनको पढ़ाया जाता है, क्योंकि सिलेबस के अंदर भी सैनिटाइजेशन और मेंटेनेंस से ज्यादा रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। खासकर बी फार्मा जो हम ग्रेजुएशन करते हैं उसके सिलेबस के अंदर, एम फार्मा के अंदर तो ये सिलेबस के अंदर है, बट जो हम बैचलर डिग्री करते हैं वहां पर इससे रिलेटेड कोई भी सिलेबस के अंदर नॉलेज नहीं दिया गया है। तो जब भी मैं देखता हूं कि जो फ्रेशर्स लड़के फार्मा इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं और वो जब फार्मा इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं और वो सैनिटाइजेशन से रिलेटेड या मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, जबकि वो काफी बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं और ये चीज बाद में काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। बट हाँ, धीरे धीरे जब वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है सैनिटाइजेशन मेंटेनेंस से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, तब उनको काफी नॉलेज आ जाता है। बट स्टार्टिंग में उनको इसका कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिससे कि आपको सिस्टमेटिक वे में सैनिटाइजेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड उसके नॉलेज दूं और उससे आपको ये भी बता सकूं कि इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम केवल वेयर हाउस के ही सैनिटाइजेशन और मेंटेनेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहां पर पूरी इंडस्ट्री के सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर सैनिटाइजेशन और मेंटेनेंस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है और अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं। तो यहां पर अब केवल वेयर हाउस की बात नहीं करूंगा, पूरी इंडस्ट्री को ही मैं यहां पर शामिल करूंगा। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैनिटाइजेशन से रिलेटेड। सैनिटाइजेशन का मतलब होता है क्लीनिंग, साफ सफाई। आप समझ रहे हैं कि सैनिटाइजेशन मतलब क्लीनिंग का फार्मा इंडस्ट्री के अंदर कितना ज्यादा रोल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर ड्रग्स बना रहे हैं। अगर कोई भी इंप्योरिटी आपकी ड्रग के अंदर इंटर कर जाती है और वो मार्केट में चली जाती है वो ड्रग, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट शो कर सकती है। इसीलिए फार्मा इंडस्ट्री के अंदर सैनिटाइजेशन और क्लीनिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर डिपार्टमेंट के लिए, चाहे वो प्रोडक्शन हो, क्यूसी हो, क्यूए हो, या प्रोडक्शन भी आप अलग अलग टाइप का होता है, कहीं पे सॉलिड का प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे लिक्विड का हो रहा है, कहीं पे पेरेंट्रल्स का हो रहा है, सभी जगह पे क्लीनिंग के लिए अलग अलग गाइडलाइन दी गई है कि आपको हर एरिया को किस तरीके से सैनिटाइज करना और क्लीन करना है। यहां पर जितनी भी क्लीनिंग प्रोसीजर्स का यूज किया जाता है वो पूरी तरीके से वैलिडेटेड होते हैं। यहां पर मैं एक चीज और बता दूं कि आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं उसकी तो प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग की जाती है, उसको सैनिटाइज किया जाता है। साथ ही साथ जो भी इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो आप क्यूसी लेबोरेटरी के अंदर यूज कर रहे हो या प्रोडक्शन एरिया के अंदर यूज कर रहे हो, उनको भी प्रॉपर तरीके से क्लीन किया जाता है और सैनिटाइज किया जाता है। और उनके लिए भी प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन दी गई। जो भी वाटर यूज किया जाता है वो उसके लिए भी प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन दी गई है कि आपको क्लीनिंग के लिए किस टाइप का वाटर यूज करना है। उसको भी आपको प्रॉपर तरीके से टेस्ट करने के बाद ही प्रॉपर तरीके से क्लीन और प्योर वाटर ही क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है, जिससे कि किसी भी टाइप का कंटामिनेशन ना हो, किसी भी टाइप की माइक्रोबियल ग्रोथ इंडस्ट्री के अंदर ना हो। क्लीनिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो भी प्रोडक्ट को आप हैंडल कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो जो भी पर्सन वहां पर काम करते हैं उनको भी क्लीनिंग से रिलेटेड अलर्ट रहना पड़ता है। उनके लिए भी प्रॉपर गाइडलाइन दी गई है, क्योंकि अगर आप क्यूसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको एप्रॉन पहनना होता है। वहीं अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हिसाब से गाउनिंग करनी होती है। और अगर आप वेयर हाउस के अंदर काम कर रहे हैं तो वेयर हाउस के अंदर भी प्रॉपर तरीके से आपको एक यूनिफॉर्म दी जाती है और उसी को वेयर करके ही आपको काम करना पड़ता है। और ये यूनिफॉर्म रोज धुलती है और आपको धुली हुई यूनिफॉर्म पहन के ही आपके वर्किंग एरिया में जाना पड़ता है। आपको किस टाइप से क्लॉथ पहनना है और कपड़ों को जब आप चेंज करें तो उसको आपको कैसे रखना है, उस सबको एक प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन दी गई है। तो वो आपको उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि किसी भी टाइप का कंटामिनेशन इंडस्ट्री के अंदर, खासकर प्रोडक्शन एरिया के अंदर इंटर ना हो। जब भी कोई मटेरियल खराब हो जाता है या किसी के अंदर कोई इंप्योरिटी पाई जाती है, कोई माइक्रोबियल ग्रोथ अगर पाई जाती है, तो उसको कैसे डिस्पोज करना है, कैसे उसको हटाना है या बाहर फेंकना है, उसकी भी एक प्रॉपर गाइडलाइन दी गई है। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर किसी भी टाइप की ईटिंग, स्मोकिंग और अनहाइजेनिक प्रैक्टिस जो होती है वो पूरी तरीके से बैन होती है। खासकर स्मोकिंग और अनहाइजेनिक प्रैक्टिस तो बिल्कुल ही बैन होती है। और खासकर जो
अगर आपको ईटिंग मतलब आपको खाना खाना है तो आपको कैंटीन एरिया में जाके ही खाना खाना है। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्शन एरिया या कहीं पे आप क्यूसी के अंदर आप खाना खाने लग गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको प्रॉपर तरीके से कैंटीन या एक प्रॉपर एरिया दिया जाता है जहां पर आपको खाना खाना होता है। और खासकर स्मोकिंग के लिए वैसे फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जितनी भी एमएनसी कंपनियां हैं वहां पर तो स्मोकिंग जोन नहीं होते हैं, बट हाँ इंडिया की जो कुछ लोकल इंडस्ट्रीज हैं जो कि बगदी और सिक्किम में काम कर रही है, वहां पर आपको कुछ स्मोकिंग जोन मिल जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जाके ही आपको स्मोक करना होता है। मगर इंडिया के अंदर जितनी भी एमएनसी कंपनी है, इंडिया की जो भी बड़ी कंपनीज हैं, वहां पर आपको स्मोकिंग जोन नहीं मिलेंगे और वहां पर किसी भी टाइप की अनहाइजेनिक प्रैक्टिस करते हो अगर आप पाए जाते हो तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो आप कोशिश करें कि हम इन सभी चीजों से बचें। जब क्लीनिंग की जाती है तो मैंने आपको बताया कि जितने भी क्लीनिंग प्रोसीजर यूज किए जाते हैं वो पूरी तरीके से वैलिडेटेड होते हैं और क्यूए के द्वारा क्रॉस चेक्ड होते हैं। उसके अलावा भी अगर आप किसी भी टाइप का रोडेंटिसाइड्स, फंगीसाइड्स या इस टाइप के केमिकल्स का यूज कर रहे हैं फॉर किलिंग ऑफ रोडेंट्स, फंगस या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप किसी भी टाइप के एजेंट्स का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है और उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको इन एजेंट्स या इन केमिकल्स को यूज करना होता है फॉर क्लीनिंग पर्पस। तो यहां पर हमने बात करी कि जो भी क्लीनिंग या हम कह सकते हैं सैनिटाइजेशन की जो प्रोसेस होती है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर और वेयर हाउस के अंदर, वो कैसे की जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर मेंटेनेंस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मेंटेनेंस से मतलब है जिस जगह आप काम कर रहे हैं, प्रीमाइसिस की बात कर रहा हूं, बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, कि यहां पर जो बिल्डिंग के अंदर जो मेंटेनेंस होता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है और फार्मा इंडस्ट्री के अंदर मेंटेनेंस रखना भी क्यों ज्यादा जरूरी है। तो एक एक करके पॉइंट्स के थ्रू हम समझते हैं कि मेंटेनेंस क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो भी आप प्रीमाइसिस यूज कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो या स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हो या क्यूसी की टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज कर रहे हो, वो प्रॉपर तरीके से रिपेयर होनी चाहिए और अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं कि अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, अगर आपकी इंडस्ट्री किसी बुरी कंडीशन में होगी, वो प्रॉपर तरीके से रिपेयर नहीं होगी, वो प्रॉपर तरीके से पेंट नहीं होगी या उधर गंदगी फैली हुई होगी या बिल्डिंग्स में अलग मतलब जो बिल्डिंग की दीवारें हैं वो हमको गंदी सी दिखाई देंगी, तो उससे कंपनी का जो इंपैक्ट है वो काफी पुअर पड़ता है। और जब बाहर से कोई ऑडिट करने के लिए आता है तो उनके ऊपर जो कंपनी का इफेक्ट आता है ना, वो काफी खराब आता है, जिससे कि हो सकता है कि वो ऑडिट हमसे फेल भी हो जाए। यही नहीं, जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनकी नजर में भी कंपनी की जो इमेज है वो काफी गिरी हुई होती है। इसी वजह से कंपनी के अंदर जो भी आप प्रीमाइसेस, खासकर जो आप बिल्डिंग यूज कर रहे हो, वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन होनी चाहिए, उसमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरीके की मतलब आपने बिल्डिंग के अंदर किसी टाइप के क्रैक्स हैं, होल्स हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, उनको आपको तुरंत बंद करना चाहिए। अगर क्रैक्स और होल्स अगर आपकी इंडस्ट्री की दीवारों पे होंगे तो उससे किसी भी टाइप के रोडेंटिसाइड्स या चूहे आ सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं और वो आके आपके प्रोडक्ट को अनक्लीन कर सकते हैं, किसी टाइप का डिटियोरेशन कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं और किसी टाइप की इंप्यूरिटी आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटर हो सकती है। तो कोशिश करें कि बिल्डिंग के अंदर किसी भी टाइप के अगर आपको क्रैक्स दिखे या किसी भी टाइप के होल्स दिखे तो आप तुरंत उसको अपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट करें और बताएं कि सर ये होल्स और ये क्रैक हमको दीवारों पे दिख रहे हैं, तो प्लीज इसको बंद कराएं। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड भी है और क्लीनिंग से रिलेटेड भी है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम काम करते हैं तो जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो क्लीनिंग करते हैं, वो लोग प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते हैं। प्रॉपर तरीके से क्लीन को आप ढंग से समझिएगा, और ये चीज जब आप इंडस्ट्री के अंदर काम करें तो आपको ध्यान भी देना है कि जब भी वो क्लीन करे तो आप देखिएगा कि वो किस टाइप का वाटर का यूज कर रहे हैं, किस टाइप के क्लॉथ का यूज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो गंदे से पानी के अंदर गंदा सा क्लॉथ डाल रहे हैं और बार बार उसी से ही कपड़ा मार रहे हैं और पोछा मार रहे हैं और बला काट रहे हैं। ऐसा अगर हो रहा है तो आप उसको तुरंत रिपोर्ट करिए। अगर वो किसी गंदे क्लॉथ या अनक्लीन वाटर या बिल्कुल इस टाइप के गंदे पानी का अगर यूज करेंगे तो होगा ये कि उससे सफाई तो होगी नहीं, उल्टा क्रॉस कंटामिनेशन हो जाएगा और वहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है। इससे होगा ये कि वो काम करके तो चले जाएंगे, बाद में इस क्रॉस कंटामिनेशन की वजह से हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर इंप्यूरिटी आ जाए या क्यूसी के अंदर आपके टेस्ट फेल हो जाए। तो इस चीज का आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी क्लीनिंग हो या सैनिटाइजेशन हो तो आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है कि जो लोग क्लीनिंग कर रहे हैं वो किस टाइप का मटेरियल का यूज कर रहे हैं। ये पॉइंट वेयर हाउस के लोगों के लिए बोलूंगा कि जो लोग वेयर हाउस के अंदर काम कर रहे हैं तो वहां पर आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो फ्लोरिंग होती है वहां पर किसी टाइप के क्रैक्स ना आए, क्योंकि अगर वहां पर क्रैक्स आएंगे तो वहां पर हो सकता है कि जो लोग चल रहे हैं वो किसी टाइप के डिसबैलेंस हो जाए, वो गिर जाएं। और खासकर उन एरिया में जहां पर कोई ट्रक या बड़ी गाड़ियां इंटर होती है वहां पर आपको क्रैक्स का ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी उन ट्रक्स को या जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं या पिकअप्स होते हैं उनको वो डिसबैलेंस कर सकती हैं। तो वेयर हाउस में काम करने वाले लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि उनको फ्लोरिंग के अंदर किसी भी टाइप के अगर क्रैक्स आ रहे हैं तो वो अपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट करें कि सर हमको ये फ्लोरिंग के अंदर क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं और इससे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ये चीज तो मैं सभी डिपार्टमेंट के लोगों के लिए बोलूंगा कि अगर आप इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो रूफ के अंदर अगर किसी टाइप के क्रैक्स आ गए हैं जिससे कि पानी लीक हो रहा है,
टपक रहा है तो आपको ये चीज तुरंत मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी है कि सर हमको यहाँ पर लीकेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि लीकेज हो जाने की वजह से आपके प्रोडक्ट तो खराब होगा ही होगा, उसके अंदर इंप्योरिटी आएगी ही आएगी। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि किसी टाइप का पावर फेलियर हो जाए, या तो फिर पूरे डिपार्टमेंट के अंदर करंट भी फैल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट वहां पर हो सकता है और किसी टाइप की घटना घट सकती है। तो जैसे ही आपको किसी टाइप की रूफ के अंदर पानी टपकता हुआ दिखे या सीलन दिखे तो आप तुरंत अपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट करें कि वो तुरंत इसको मेंटेनेंस करवाए। तो एडिशनल आपको देखा होगा तो कई जगह इंडस्ट्री के अंदर कोई छोटे एयर के लिए एयर वेंटिलेशन होते हैं जो कई बार टूट जाते हैं, वहां पर सही तरीके से फिल्टर्स नहीं लगे हुए होते हैं या कहीं पे होल्स हो जाते हैं। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है और ये चीज आपको तुरंत मेंटेनेंस टीम को बतानी है कि वो उसको ठीक करें, क्योंकि ये होल्स और ये जो इस टाइप के जो स्पेस होते हैं इससे कई बार बर्ड्स, चिड़िया जो होती है वो आपके डिपार्टमेंट के अंदर इंटर कर सकती है, वो कई बार घोंसले बना लेते हैं वहीं पे, और इससे कंपनी का तो मैं कह रहा हूँ ना, कंपनी का जो इफेक्ट है ना, जो इमेज है वो तो काफी डाउन होता ही होता है। साथ ही साथ ये बर्ड्स और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, काफी ज्यादा कह सकता हूं कि इंप्योरिटी जनरेट करते हैं, रॉ मटेरियल इंटर हो जाते हैं, फॉरेन मटेरियल जो होते हैं वो इंडस्ट्री के अंदर इंटर हो जाते हैं। तो इसको आप तुरंत बंद करवाएं। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, काम करते समय आपको कोई होल दिखे या कोई इस टाइप का आपको जगह दिखे जहां से एयर वेंटिलेशन के लिए है बट वहां से कोई बर्ड्स इंटर कर रहा है, बहुत ईजिली अंदर आ रहे हैं, तो उसको तुरंत मैनेजमेंट टीम से कह के बंद करवाएं। तो ये सारे वो पॉइंट थे जो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड थे, जो कि फार्म इंडस्ट्री और वेयर हाउस के अंदर दोनों जगह यूज होते हैं। यहां पर हमने सैनिटाइजेशन और क्लीनिंग की भी बात करी और साथ ही साथ मेंटेनेंस की भी बात करी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, चाहे आप कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर काम करें, क्योंकि ये सैनिटाइजेशन से रिलेटेड पॉइंट और मेंटेनेंस से रिलेटेड पॉइंट आपके लिए काफी काम आने वाले हैं। और अगर आप इन पॉइंट्स को जब अपनी टीम मेंबर और खासकर अपनी हायर अथॉरिटीज के सामने मेंशन करेंगे ना, तो आपकी इमेज काफी अच्छी बनेगी। इसलिए मैंने ये पॉइंट और ये वीडियोस बनाए हैं और इसको सिस्टमेटिक वे में आपके साथ डिस्कशन किया है। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। आपके लिए आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को जवाब देने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाली और उसको ये है कि मैं अब आने वाला हूं लाइव, और लाइव आके मैं आपसे सीधे इंटरेक्ट करूंगा और आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर लाइव आओगे कहां पर और कब आओगे? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरे फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। उस पेज को आप फॉलो कर लीजिए। समय, टाइम, जो जगह, वो सब मैं बताऊंगा उस फेसबुक पेज पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही मैं फेसबुक लाइव पे आने वाला हूं। सर लिंक तो बता दो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर लीजिए। और एक मिनट और, अगली मुलाकात होती है फेसबुक पेज पे।